ऐसी बुक है जिसने बहुत से लोगों की लाइफ चेंज की है। ये हमें 6 स्टेप्स बताती है रैट रेस से बाहर निकलने के लिए, यानी 9 to 5 के चक्रव्यूह से हम बाहर कैसे निकलें। तो आइए एक एक करके ये 6 अमेजिंग लेसन सीखते हैं। लेसन 1, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट एक गाँव में खुलने वाला था, जिसकी वजह से रिजॉर्ट में बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत थी। उस गांव के 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया गया। पहले का नाम था राहुल और दूसरे का विकास। राहुल का सिर्फ एक गोल था कि वो हर रोज ज्यादा से ज्यादा सैलरी लेना चाहता था, जबकि विकास ये सोचता था कि रिजॉर्ट के आने से गांव में क्या क्या चेंजेस आएंगे और उन चेंजेस से मैं कैसे पैसिव इनकम बना सकता हूँ। दोनों पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन इंटेलिजेंट थे। दोनों ने जो सोचा वो पा लिया। राहुल ने अपने मैनेजर की चमचागिरी करी और उसने अपनी सैलरी विकास से ज्यादा करवा ली। साथ में उसने ओवरटाइम भी करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो और ज्यादा पैसे कमा सके। उसने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके अपने बड़े बेटे को भी काम पर लगवा लिया। अब बाकी कंस्ट्रक्टर्स के मुकाबले राहुल की सबसे ज्यादा सैलरी थी, लेकिन विकास कुछ और सोच रहा था। विकास ने जब रिजॉर्ट के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि ये एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है जो सिर्फ उनके गाँव में नहीं बल्कि बाकी गांव में भी खुलने वाला है। उसे ये भी पता चला था कि रिजॉर्ट एक पब्लिक कंपनी है, यानी इसके शेयर्स वो ले सकता है। तो उसने 3 काम किए। पहला तो उसने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। दूसरा उसने ये किया कि जो नए गांव में रिजॉर्ट खुलने वाला था वहां पर उसने कुछ बीघा जमीन बहुत ही सस्ते प्राइस पे ले ली। और फाइनली उसे पता था कि जब ये रिजॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन वहां पर जो एम्प्लॉइज आएंगे उन्हें उसी गांव में रहना पड़ेगा, क्योंकि रिजॉर्ट अपने बड़े मैनेजमेंट के अलावा बाकी छोटी पोजीशंस वाले एम्प्लॉइज को घर नहीं दे रही है। इसलिए उसने वहां पर अपनी छोटी सी जगह पर पीजी बना लिया। जब 5 साल के बाद रिजॉर्ट पूरा हुआ तो राहुल की जॉब चली गई और उसे कहा गया कि अगर उसे दोबारा काम चाहिए तो उसे 100 किलोमीटर दूर जो दूसरा रिजॉर्ट बन रहा है वहां पर जाके काम करना पड़ेगा। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस ओल्ड एज में कहाँ जाए। वहीं पर रिजॉर्ट खोलने पर विकास के शेयर्स का प्राइस इंक्रीज हो गया। साथ में उस रिजॉर्ट के स्टाफ विकास के बनाए पीजी में रहने लग गए, जिसकी वजह से उसे पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो गई। और साथ में जो जमीन उसने दूसरे गांव में खरीदी थी वहां पर उसका प्राइस भी इंक्रीज हो गया। विकास को पता था कि अब उसे नौकरी की जरूरत नहीं है और वो पीजी से आ रहे पैसों से दूसरे गांव में भी पीजी बनाएगा। इन शॉर्ट स्टोरी की लर्निंग ये है कि विकास जैसे रिच माइंडसेट वाले लोग थोड़े टाइम के लिए पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि फ्यूचर में उन्हें पैसिव इनकम सोर्स भी बनाना है ताकि उन्हें काम ना करना पड़े। लेसन नंबर 2 आता है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। एक बार धीरूभाई अंबानी जी के साथ उनका पोता अनंत अंबानी जा रहा था, तो अनंत अंबानी ने धीरूभाई अंबानी से कहा कि मुझे गुब्बारे लेने के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसने धीरूभाई अंबानी जी से 15 रुपए लिए और बिना हवा के गुब्बारे ले आया। उसके बाद वो घर आया, नॉर्मल बच्चों की तरह उन गुब्बारों से खेला नहीं, बल्कि उसमें हवा भर के उसे बेचने चला गया और प्रॉफिट कमा के आया। मैंने जाकर गुब्बारे की पैकेट खरीदी और हवा तो फ्री होता है, तो हवा भर दी और बेचने चला गया। इन शॉर्ट ये एंटरप्रेन्योरियल लेसन्स धीरूभाई अंबानी जी अपनी फैमिली वालों को भी सिखाते थे। और सिर्फ अंबानी की फैमिली ही क्यों, मेरे जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं उन्हें शुरू से ही एक बात पता है, पहले दुकान फिर मकान। यानी रॉबर्ट कियोसाकी की भाषा में बोलें तो पहले एसेट्स और फिर लायबिलिटीज, यानी पहले इनकम सोर्स बनाओ और फिर खर्चे करो। और ये बात हम मिडिल क्लास फैमिली वालों को नहीं पता होती। वो तो शुक्र है कि रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक्स लिखी गई हैं, जिससे हमें भी नॉलेज मिलने लगी है कि हम रैट रेस से बाहर कैसे निकल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें भी वही सीखना चाहिए जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों की लिखी गई किताबों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच, हाई आउटपुट मैनेजमेंट, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, हु मूव्ड माय चीज। लेसन 3 कहता है कि माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कहते हैं कि जहां पर पुअर और मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोग सैलरी मिलते ही पहले लोगों के बिल चुकाने लग जाते हैं, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल एक्सेट्रा, और उसके बाद बचे हुए पैसों को सेव करते हैं। वहीं पर जो रिच मेंटेलिटी वाले लोग हैं वो सबसे पहले पैसों को सेव करते हैं और उसके बाद बचे हुए पैसों से बिल्स भरते हैं। प्रेम गनापति अपने दोस्त के साथ मुंबई आए थे, लेकिन उनका दोस्त उन्हें छोड़ के चला गया। एक तमिलियन ने प्रेम की मदद करी और उन्हें मंदिर ले गया ताकि लोग उन्हें वापस तक की टिकट के लिए पैसे दे सके, लेकिन प्रेम ने जाने से मना कर दिया। प्रेम ने वहाँ एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की जॉब स्टार्ट करी। प्रेम चाहते थे कि उन्हें कोई वेटर की जॉब दे दे, लेकिन उन्हें ये जॉब नहीं मिली। फिर एक दिन एक डोसा रेस्टोरेंट वाले ने उन्हें अपने रेस्टोरेंट में चाय बनाने की जॉब दे दी। प्रेम चाय तो बहुत अच्छी बनाते थे, लेकिन उसके साथ साथ बाकी लोगों से बात करने में वो बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उनके टी स्टॉल्स में बाकी टी स्टॉल्स के कंपैरेटिवली 3 गुना बिक्री होती थी। एक बार एक कस्टमर ने बोला कि मैं पैसे लगाता हूँ और हम दोनों अपना मिलके एक टी स्टॉल खोलते हैं और इस बिजनेस में हम 50-50% के ओनर होंगे। प्रेम मान गया और वो स्टॉल अच्छा भी चला,
लेकिन थोड़े टाइम के बाद प्रेम के पार्टनर को लगा कि मैं इसे तो बहुत ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, इसलिए उसने प्रेम जी को निकाल दिया। प्रेम को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपना डोसा आउटलेट खोलने का सोचा और उस डोसा आउटलेट को नाम दिया डोसा प्लाजा, जिसमें 150 वैरायटी के डोसा मिलते हैं। ये डोसा प्लाजा बहुत फेमस हुआ। आज डोसा प्लाजा के 26 आउटलेट्स हैं और इनके पास 150 एम्प्लॉय हैं और ये हर साल 5 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। पर हम लोगों के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि प्रेम जी के पास डोसा आउटलेट खोलने के लिए पैसे कहाँ से आए? तो ये पैसे उनकी सेविंग्स थी। जितने साल उन्होंने काम किया वो खुद को पहले पे करते थे। कई बार ऐसा टाइम आता था कि उनके पास बाकी बिल्स के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर उन्होंने पहले बिल्स पे कर दिए और खुद अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेव नहीं करे तो वो हमेशा उसी सिचुएशन में रह जाएंगे जिस सिचुएशन में वो हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को रॉबर्ट अपनी बुक में कहते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस। तो अब आते हैं लेसन नंबर 4 में, जो कहता है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर माइंडसेट वाले लोग पैसों के पीछे नहीं भागते बल्कि लर्निंग के पीछे भागते हैं। आइए इसे अमेजिंग एग्जांपल से समझते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी बुक है जो इतनी फेमस है कि बहुत से लोग बस उसे लगाकर छोड़ देते हैं ताकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होती रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बुक लिखी कैसे गई थी? ओके, तो इस बुक के ऑथर है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल को उस वक्त के दुनिया के रिचेस्ट इंसान एंड्रयू कार्नेगी ने बुलाया था और उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को अमीर बनने का सीक्रेट और उसकी फिलॉसफी देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए कम से कम 20 साल लगेंगे। अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तो मैं 20 सालों तक तुम्हें कोई सैलरी नहीं दूंगा। मुझे अभी का अभी बताओ कि तुम ये डील करना चाहते हो या नहीं। अब ये सुन के पहले नेपोलियन हिल को कुछ समझ नहीं आया कि उन्हें ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी कुछ करने के लिए कह रहा है तो मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए और नेपोलियन हिल इस काम के लिए मान गए। उसके बाद एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को उस वक्त के बहुत फेमस लोगों से मिलवाया और कहा कि मैं जानता हूँ कि ये फ्यूचर में बहुत अमीर बनने वाले हैं, बस जाओ और पता करो कि इन सब में क्या कॉमन है। इन सब में सबसे पहले इंसान थे हेनरी फोर्ड। अगर हम मिस्टर फोर्ड को नहीं जानते तो इट्स ओके, लेकिन हमने उनकी गाड़ियों का नाम फोर्ड तो सुना ही होगा। तो उसके बाद नेपोलियन हिल ने एक एक करके सब अमीरों से मिले और उन्होंने ये बुक लिखी थिंक एंड ग्रो रिच, जिसकी वजह से वो खुद भी मिलियनेयर बने। इन शॉर्ट ये रेडी थे फ्री में 20 साल तक काम करने के लिए। इतना ही नहीं, वॉरेन बफेट ने शुरू में बेन ग्राहम से बोला था कि मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूँ और फिर बेन ग्राहम ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ ज्यूज को जॉब देते थे। वैसे ही मोनीश पब्राय ने वॉरेन बफेट से बोला था कि मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूँ और फिर वॉरेन बफेट ने मना करते हुए कहा नहीं, मैं अकेले ही ठीक हूँ। इन शॉर्ट लेसन ये है कि अमीर माइंडसेट वाले लोग जल्दी से कुछ पैसे कमाने का नहीं सोचते, बल्कि वो उन स्किल्स के पीछे भागते हैं जो लॉन्ग रन में उन्हें वेल्थ क्रिएट करके दे। लेसन 5 आता है द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि जो सबसे बड़ा एसेट किसी भी ह्यूमन के पास है वो है उसका दिमाग, और अगर उसने अपने ब्रेन में इन्वेस्ट किया है तो वो कभी भी एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकता है। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। एक बार एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन ने देखा कि एक एरिया की प्रॉपर्टी की कीमत काफी बढ़ गई है क्योंकि वो रोड के साथ थी, लेकिन एक और प्रॉपर्टी थी रोड के साथ और उसका प्राइस दूसरी प्रॉपर्टी से 1/4 प्राइस पर मिल रहा था। इसका रीजन सिर्फ एक था कि सड़क और उस प्रॉपर्टी के बीच में एक गंदा सा नाला आता था जिससे बहुत बदबू आती थी और साथ में इस प्रॉपर्टी में पहुंचने के लिए सड़क से घूम के जाना पड़ता था। तो जहाँ पर सब उस प्रॉपर्टी से भाग रहे थे, उस बिजनेसमैन ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। उसने वो प्रॉपर्टी जल्दी से खरीद ली और 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसका नाला बंद करवा दिया और साथ में सड़क से लेकर उस प्रॉपर्टी तक एक छोटा सा पुल बना दिया। ये 2 काम करते ही उस प्रॉपर्टी की कीमत भी दूसरी प्रॉपर्टी जितनी हो गई और उसने वो प्रॉपर्टी को बेचकर 3 गुना का प्रॉफिट कमाया। नेक्स्ट लेसन नंबर 6 आता है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रॉबर्ट कहते हैं कि 4 बेसिक टाइप की रुकावटें हैं जिसकी वजह से हम डिसीजंस नहीं ले पाते, और ये 4 चीजें हैं डाउट यानी खुद की कैपेबिलिटीज पर शक करना, लेजीनेस यानी सुस्ती, बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें और फियर यानी डर। और इनमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है फियर। अब हम देखते हैं कि फियर से हम कैसे बच सकते हैं। हम लोग हमेशा डरे रहते हैं कि अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, जिसकी वजह से हम कोई डिसीजन लेते ही नहीं है। तो इससे बचने के लिए एक सिंपल मेंटल मॉडल है और वो है कि दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के डिसीजंस हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डिसीजंस। टाइप 1 डिसीजंस वो हैं कि अगर ये डिसीजंस हमसे गलत हो भी गए और हम वापस अपनी लाइफ में आते हैं तो हमारी लाइफ में ज्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि कोई न्यू ब्लॉगिंग वेबसाइट खोलना, कहीं पर इंटर्नशिप अप्लाई करना, फ्रीलांसर बनना एक्सेट्रा। तो टाइप 1 डिसीजंस में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसे जल्दी से ले लो। टाइप 2 डिसीजंस वो है जो अगर गलत हो गए तो हमारी लाइफ में एक मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप कहीं नौकरी कर रहे थे और आप अकेले अर्निंग मेंबर हो अपनी फैमिली के। आप 1-2 पॉडकास्ट सुनते हो और बिना सोचे समझे जॉब छोड़ देते हो ताकि आप खुद का बिजनेस कर सको। अब अगर ये बिजनेस फेल हो जाता है तो ये आपकी लाइफ को हेल बना सकता है। तो इस सिचुएशन में बेटर है कि हम टाइप 2 डिसीजन को टाइप 1 डिसीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और फिर एक्शन लें। जैसे कि इस केस में आप जॉब के साथ ही और मेहनत करो
और बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करो। अगर आपका बिजनेस चल पड़ता है और आपको सैलरी से 3 से 4 गुना पैसा आ रहा है और आपको लगता है कि अब आपका बिजनेस स्टेबल भी है, तो उस वक्त पर जॉब छोड़ो, क्योंकि इस वक्त ये हमारे लिए टाइप 1 डिसीजन है। आई होप ये 6 लेसन हमें याद रहेंगे और ये 6 लेसन हैं। लेसन 1, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। लेसन 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। लेसन 4, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। लेसन 6, ओवरकम